हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो, जो कि रहने वाली है एक्वेरियस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये उनके मई 2026 का वीडियो है कि मई 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उनकी लव लाइफ में। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, काम कारोबार कैसा रहेगा, करियर में क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनकी मेंटल स्टेट कैसी रहेगी, उनकी फिजिकल स्टेट कैसी रहेगी, हेल्थ कैसा रहेगा, ठीक है, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चंद्र राशि, नाम राशि, लगन राशि या फिर वेस्टर्न जोडियक सन साइन से आप देखना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहने वाला है ना कि हो सकता है इतने लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है तो हो सकता है हर एक चीज़ आपको अपनी कहानी से मैच करती हुई ना लगे, अपील ना करे। तो जितना पार्ट आपको अपील करता है ना, 60-70% भी करता है, सो इनफ है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो उतना पार्ट जो है आप क्लेम कर सकते हैं और बाकी किसी और के लिए छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। सो देख लेते हैं यहाँ पे एक्वेरियस के लिए मई 2026 के पिटारे में क्या रहने वाला है। क्या बात है। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे है आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स। क्या ही बात है, मतलब ना, कप्स कप्स कप्स। और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। देखिए कप्स की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। 5 में से 3 कार्ड कप्स के आए हैं, यानी कि ये जो मंथ है ना, ये मोस्टली जो है रिलेशनशिप, इसका जो फोकस है रिलेशनशिप, हीलिंग, ठीक है, और इन चीज़ों पे रहने वाला है। हालांकि करियर भी इसमें इंक्लूडेड है। 2 कार्ड्स करियर से आए हैं, 3 कार्ड्स लव लाइफ से आए हैं, तो थोड़ा सा जो फोकस है वो मिक्स्ड रहेगा। ज़्यादा इमोशनली जो है आप ड्रिवन रहेंगे और काम कारोबार पे भी फोकस रहेगा। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना आपकी एक इच्छा ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। और मुझे लगता है ये इच्छा जो है लव लाइफ के रिगार्डिंग है। यहाँ पे ना मई के महीने में आपके लिए लव लाइफ में कोई गुड न्यूज़ तो आने ही वाली है। ये कोई शादी का प्रपोजल हो सकता है, चाहे अरेंज मैरिज ही हो रही है, रिश्ता आ सकता है, ठीक है। ये कोई लव प्रपोजल हो सकता है, ये कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, ये कोई बहुत बेहतरीन अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, इवन कि एक बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। शुरू में ये एक बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, लेकिन जो बाद में आपको समझ में आए कि दिस इज़ दी वन, मतलब आप डेट पे जा सकते हैं। इस टाइम पे प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग पे जा सकते हैं। अच्छा टाइम है, मतलब मई का जो महीना है उसका वाइब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। देखो वाइब अगर चेक करना है ना मंथ का, तो देखो यहाँ खुद भी देखो, इन कार्ड्स में देखो, कोई ग्रे कलर नहीं है, कोई ब्लैक कलर नहीं है, कोई गंदी गंदी इसमें जो है फिगर्स नहीं बने हुए हैं। मतलब सुख है, शांति है, घूमना फिरना है, अच्छी चीज़ें हैं, डिसीजन मेकिंग पावर है। तो बेसिकली आप भी एक थीम चेक कर सकते हैं कि किस मंथ की किस तरह की थीम है। तो थीम बहुत अच्छी रहने वाली है। मोस्टली फोकस करेगी आपके रिश्तों के, मोस्टली फोकस करेगी आपके इमोशंस पे। और यहाँ पे वो लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है जिनकी पहले शादी ने काम नहीं किया, जो दोबारा शादी करना चाहते हैं या दोबारा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जिनके स्पाउसेस की डेथ हो चुकी है या डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं या फिर सिंगल हैं, सभी के लिए यहाँ पे खुशखबरी है कि एक पार्टनर का सुख। इवन कि जिन लोगों की आपस में तलवारें खिंची हुई हैं बातचीत नहीं है, अलग अलग सो रहे हैं, सेपरेशन में हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से मैस्कुलिन एनर्जी है तो यहाँ से फेमिनिन एनर्जी भी कप्स में आ रही है, यानी कि रेसिप्रोकेट करेगा पार्टनर। अगर इमोशनली आप किसी की तरफ को 1 कदम बढ़ने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, तो सामने वाला 10 कदम आपकी तरफ को बढ़ेगा। ये बात पक्की है, क्योंकि यहाँ पे ना मई में या मई से पहले या मई के आसपास ना आपने ना कुछ किया है अपने इमोशंस को हील करने के लिए। चाहे आपने टैरो सीखा है, चाहे आपने कोई हीलिंग सीखी है, रेकी सीखी है, होपोनोपोनो किया है, चाहे जो है हो सकता है कि आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो गया है किसी इंसान के साथ में या किसी एक चीज़ के साथ में। अब जो भगवान ने है आपको ब्लेसिंग्स देनी है, सुख देने हैं, तो हो सकता है इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आए मई के महीने में, आप सीखें इस तरह की चीज़ें। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ना जो लोग मैरिड हैं और अब जो है कपल बनने की कपल हैं और अब जो है पेरेंट्स बनने की तैयारी में हैं, तो यहाँ पे गुड न्यूज़ भी उनको मिल सकती है। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, मदर ऑफ इमोशंस जिसको बोलते हैं, तो उस तरह से भी आपको इमोशनल लेवल पे फुलफिलिंग फील हो सकता है। बेसिकली कहें तो एक
एक टाइम आता है ना जब आप बहुत खुश बहुत ही हैप्पी, बहुत ही चिरपिंग फील करते हैं, मन में आपके एक संतोष होता है, कंटेंटेड फील करते हैं कि दिस इज इट, हाँ मुझे यही चाहिए था और मुझे यही मिल गया है। इवन कि हो सकता है आप किसी को प्यार करते हो और पेरेंट्स को आपने उनसे मिलवाया हो और बातें आगे नहीं बढ़ रही हो, तो दिस इज द मंथ की बातें आगे बढ़ेंगी। 3 की एनर्जी है। यहाँ पे क्या होना है ना कि आपकी शादियाँ हो सकती हैं और आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है, बात पक्की हो सकती है, ये उसी का ही कार्ड होता है क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपके घर में ना कोई सेलिब्रेशन होएगी इसमें, ठीक है। जो छोटी छोटी सेलिब्रेशंस होती हैं ना, लाइक शादी से पहले के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो बहुत बार घर खरीदा है तो हाउस वार्मिंग पार्टी भी होती है कुछ लोगों के लिए, घर पे अभी मैं आऊँगी, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। और बैचलर पार्टी जो होती है, दोस्तों के साथ घूमने भी जा सकते हैं इस टाइम पे, नया फ्रेंड सर्कल बनना, नई किट्टी ज्वाइन कर लेना। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नया घर खरीदने का एनर्जी भी है आप लोगों के लिए। जो एक ऐसी विश इस मंथ में पूरी होने वाली है जिसके लिए आपने सालों साल मेहनत की है, सालों साल सेविंग की है। पेंटिकल्स, 8 पेंटिकल्स का मतलब है 8 यानी कि शनि की एनर्जी। बहुत मेहनत से, बहुत टाइम लगा के, बहुत एनर्जी से कमाया हुआ पैसा, बहुत पेशेंस से वेट किया है अपनी बारी आने का, ठीक है। तो अगर गाइज आप लोगों के लिए शादी ही है कि मुझे तो शादी ही मेरा वो सपना है, तो वो सपना यहाँ पे पूरा होगा। बहुत लोगों का शादी के बाद ये सपना होता है कि उनका अपना घर हो, तो बहुत सारे लोग अपने घर में इस टाइम पे शिफ्ट करेंगे। बेसिकली इच्छा की पूर्ति होना थीम है इस मंथ में। आपकी कोई ना कोई इच्छा, चाहे वो प्रमोशन के रिगार्डिंग है, चाहे वो अथॉरिटी पद जो प्राप्ति होती है उसके रिगार्डिंग है, चाहे वो कोई कोर्ट केस है, आपको है कि अब इसमें से निकलना है, बीच का रास्ता निकालना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, बाउंड्रीज बनानी है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे है। यहाँ पे ना आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। आप अब तक ककून में थे, बहुत सोच रहे थे, समझ रहे थे, सोशलाइज नहीं होते थे, इवन कि एंटी सोशल हो गए थे, ठीक है, ड्यूरिंग दी 7.5। अब 7.5 का जब थर्ड फेज आया हुआ है ना, तो आप उस ककून में से निकल रहे हैं। आपने जो सीखना सिखाना था सीख लिया और अब आप देख रहे हैं कि मुझे भी खुश रहना है, मुझे भी सोशलाइज होना है। तो कोई नया फ्रेंड सर्कल, कोई नया फ्रेंड या पुराने फ्रेंड हो सकता है इस टाइम पे आपके साथ में रीयूनियन करें। रीयूनियन का एनर्जी यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, सभी जगह से है कोई चीज़। सो बेसिकली लाइफ में ना अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं लाइफ को किसी भी तरीके से, चाहे काम कारोबार में है, चाहे रिश्तों में है, चाहे पार्टनरशिप में है, लव रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पे रीस्टार्ट होना, रीयूनियन होना, चाहे इवन कि अपने दोस्तों के साथ में ही, कॉलेज के दोस्त हैं, ठीक है, कभी स्कूल के दोस्त हैं, उनके साथ भी कोई रीयूनियन आपका हो सकता है, ठीक है। घर खरीदना चाहते हैं, घर आपने खरीदा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने इन लॉज से त्रस्त हैं, जो उनसे अलग होना चाहते हैं, ठीक है, अपना हिस्सा मांग रहे हैं बहुत टाइम से। और बहुत सारे लोग तो इन चीज़ों को लेके कोर्ट केसेस और कॉन्फ्लिक्ट, इन चीज़ों में भी फंस गए हैं, उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उनको उनका हिस्सा मिलेगा इस टाइम पे। हो सकता है कोई भी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसको बेच के, उसको सेल आउट करके, उसको रेंट आउट करके, उसको रेनोवेट करके भी उसमें से भी आप पैसा कमाएं। कोई बहुत लंबा खिंचा हुआ कोर्ट केस, लंबे खिंचे हुए कॉन्फ्लिक्ट, बहुत लंबी मेहनत हम करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें गेन होंगी। बेसिकली गेन का टाइम है ये आपके लिए। आपको शादी से भी गेन हो सकते हैं, ससुराल पक्ष से भी गेन हो सकते हैं, अपने परिवार से गेन होना, पैसे का, प्रॉपर्टी का, इनहेरिटेंस का, ये चीज़ें हैं। इस टाइम पे आपकी सैलरी बढ़ सकती है, जॉब चेंज होके भी हो सकता है, प्रमोशन होके भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र भी आपका हो सकता है। अगर आपको लगता है कि हाँ ट्रांसफ़र होके एक नई जगह पे हम जाएं, यहाँ पे ना लाइफ के किसी एक चीज़ को लेके, चाहे अपनी फैमिली लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके, चाहे फाइनेंसेस में कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, ठीक है, चाहे प्रॉपर्टी को लेके, कोई जो भी चीज़ें हैं उसमें बहुत मजबूत आपको होना पड़ेगा और आप यहाँ पे होंगी, ठीक है। इमोशनल जो कोर है वो आपके पास रहेगा और बाहर के लोगों को सिर्फ मजबूती दिखेगी। एक चट्टान की तरह से, एक ढाल की तरह से आप खड़े हो जाएंगे और नर्चर करना, प्रोटेक्शन देना, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर आएगी। जो भी आपका ग्रुप है, चाहे आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, जहाँ भी ग्रुप है, तो आप उसको शील्ड करेंगे, आप उसके आगे चलेंगे। तो यहाँ पे टीम को लीड करना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना, हेड बनना, किसी चीज़ को हेड करना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और पैसा यहाँ पे सब जगह से आ रहा है। इवन कि कोई नया काम भी शुरू हो सकता है, कि कोई नया डिसीजन आप लें जहाँ पे भी बल, साहस, पराक्रम दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ नया इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत पड़ेगी, नए सिरे से कोई काम शुरू करना है। लाइक जॉब करते हैं साथ में अपना बिजनेस भी करना है, ठीक है, जॉब करते हैं साइड में जो है अपना स्टार्टअप भी शुरू करना है, तो उस तरह की चीज़ें भी कार्ड से आई हुई है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो एक बहुत अच्छा हंसता खेलता सा टाइम स्पेंड होते हुए मैं आपका देख रही हूँ।
और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। आई मीन बहुत बढ़िया रहने वाला है। मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन कीजिएगा। अब जो 7.5 है ना, वो गेन वाले पीरियड में आ चुकी है आप लोगों के लिए कि आप गेन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना 7.5 के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी जिन लोगों की 7.5 चल रही है, क्योंकि अब ये वीडियोस बनाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जितना भी दुख था, तकलीफ था, वो आपने भुगत लिया है और अब जो है उसके जो फ्रूट्स हैं वो पक गए हैं। वो फ्रूट्स खाने का अब टाइम है। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में ना कि किस तरह की चीज़ें हैं आगे आने वाले 5 सालों में आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। क्लिंगिंग टू दी पास्ट, यहाँ पे ये गलती मत कीजिएगा। ये आप हमें ऐसा लगता है कि पास्ट हमें नहीं छोड़ रहा है, बेसिकली हम पास्ट को नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे डिवोर्स हो गए हैं, सेपरेशन हो गए हैं, ब्रेकअप्स हो गए हैं, हमारे बिजनेस बंद हो गए हैं, हमारी पुरानी जॉब छूट चुकी हैं, वो पास्ट है, वो गया, ठीक है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने बेइज्जती की, क्योंकि बेसिकली शनि बेइज्जती कराते हैं। 7.5 में हर इंसान की बहुत बेइज्जती होती है, और उस इंसान की तो बहुत बेइज्जती होती है जो अपने आप को कुछ समझता है कि मैं कुछ हूँ। तो शनि दिखाते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, ठीक है, तुम एक बिल्कुल जर्रा हो, ठीक है, उसके बराबर हो, वो काट पे ला के रखते हैं। तो उस पास्ट से तो आपको पेनफुल पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये एक्सक्यूज़ है। और ये एक्सक्यूज़ है, अगर आप पास्ट को नहीं छोड़ेंगे ना तो ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। जब आप पास्ट वाले पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे अपनी यादों में, अपनी साइकी में, तो जो नया पार्टनर आएगा उसको जगह कहाँ मिलेगी। नई चीज़ों के लिए भी जगह बनानी है, ठीक है। तो नए के आने के लिए पुराना जाएगा। नया घर खरीदना है तो पुराना बिकेगा, पुराना छोड़ना पड़ेगा। नए रिश्ते बनाने हैं तो पुराने रिश्ते टूटेंगे, वो टूटे हुए हैं, सिर्फ आप उनसे चिपके हुए हैं, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। छोड़िए और आगे बढ़िए। यहाँ पे जो ये स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस काम का स्ट्रेस है जो कि रहेगा। ये पॉजिटिव स्ट्रेस है। लाइफ में ऐसा टाइम कभी नहीं आता है कि हमें स्ट्रेस ना हो। 2 तरह का स्ट्रेस होता है, एक स्ट्रेस हमें पसंद होता है, एक स्ट्रेस हमें नहीं पसंद होता है। एक काम वाली आती है, वो बहुत सारे घरों में झाड़ू पोछा करती है, वो एक स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस, लेकिन वो स्ट्रेस उसको पसंद नहीं है। एक हम स्ट्रेस लेते हैं कि हम जिम जाते हैं, ठीक है, हम भी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन वो हमें पसंद है, वो भी एक स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेस में फ़र्क होता है। कोई पॉजिटिव स्ट्रेस, ज़्यादा जिम्मेदारी आपके कंधों पे आना, जैसे कि जब आपका प्रमोशन होता है तो आपके ऊपर स्ट्रेस आता है, ठीक है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है, 2 डिपार्टमेंट आपको दे दिए जाते हैं बहुत बार, या आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो फॉर टाइम बिंग ना आपके ऊपर स्ट्रेस आता है। बट ये पॉजिटिव वाला स्ट्रेस है, इससे डरिएगा नहीं, इससे भागिएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रेशर, शनि का मतलब है प्रेशर, आप शनि की राशि हैं। प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो प्रेशर तो रहेगा। यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे ट्रस्ट है, लेकिन आप ट्रस्ट करना सीख जाएंगे। आप ना भगवान के हाथों में छोड़ेंगे बहुत सारी चीज़ें कि तुम ही संभालो, मुझसे नहीं संभल रहा है। जैसे ही आप छोड़ेंगे ना, वो संभाल भी लेता है। सोर्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कोई सिद्धियाँ, साधना, मेडिटेशन, रिट्रीट ज्वाइन करना, रिट्रीट में जाना, गुरु से मिलना, इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जहाँ से चीज़ें एक होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मुझे लग रहा है उस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी आप लोग कर रहे हैं, और मई के महीने में कीजिएगा। मुझे लगता है आप विजुअलाइज करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, आप होपोनोपोनो करते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि हर चीज़ का सोर्स मेरे ही अंदर है। मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है या होगा, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो मुझे खुद के अंदर ही कुछ बदलाव करके चीज़ों में हेर फेर लाना है। ये चीज़ बहुत पॉजिटिव होती है, और ये चीज़ आपके अंदर आई है, तो मैं दिल से बहुत खुश हूँ गाइज आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि और क्या एडिशनल चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने वाली है मई के महीने में। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये जो क्लिंगिंग है ना पास्ट के साथ में, दिस इज़ योर कंफर्ट जोन। बार बार पुरानी चीज़ों को सोचना, उसी लूप में घिर जाना, ठीक है, नया डिसीजन ना ले पाना, आगे ना बढ़ पाना, ठीक है। लाइफ हमेशा ही फ्री विल होती है। हमेशा एक डिबेट चलती है कि लाइफ में अगर फ्री विल है ही नहीं तो फिर लाइफ क्यों है, और लाइफ में अगर फ्री विल है तो फिर डेस्टिनी क्या है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके 2 पैर हैं, एक फ्री विल है और एक डेस्टिनी है। आपका एक पैर बंधा हुआ है डेस्टिनी के थ्रू, लेकिन एक पैर फ्री है फ्री विल के थ्रू। तो ना तो 100% फ्री विल काम करता है, ना 100% डेस्टिनी काम करती है। अगर 100% डेस्टिनी काम करती है तो फिर तो किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सीखने सिखाने का, पूछने का, हेल्प लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, टैरो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर तो जो होना है वो होके ही रहना है। तो ऐसा तो नहीं है, और 100% फ्री विल भी नहीं होती है। कुछ लोग बहस करते हैं कि हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। एक पैर में जितनी फ्री विल है उतना ही चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप एक पैर भी नहीं हिला रहे हैं, ठीक है। तो उस कंफर्ट जोन से बाहर आना है। जो भी आपने एक्सक्यूजेस बनाए हुए हैं ना कंफर्ट जोन के रिगार्डिंग, उनको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। किसी को माफ़ करने की बहुत ज़रूरत है। किसी ने दिल तोड़ा है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने बेइज्जत फील कराया है, कोई छोड़ के चला गया है,
ठीक है। किसी ने आपकी पब्लिक इमेज को टार्निश किया है, उस इंसान को माफ़ करने की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आप फंसे हुए हैं। ये जो पास्ट है ना, यही है वो पास्ट जिसने आपको क्लिंग किया हुआ है और आप निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से। आपको उनको माफ़ करके वहाँ से निकलना पड़ेगा। उनको माफ़ करके आप उनके ऊपर एहसान नहीं करेंगे। माफ़ करने का ये मतलब भी नहीं है कि आप जाके उनके चरणों में बैठ जाएं। आपको सिर्फ अपने दिल में एक जगह खाली करनी है उस इंसान को माफ़ करके कि ठीक है, माफ़ किया, तेरे को साफ़ किया जीवन में से, अब तू मेरे को नहीं चाहिए है, ठीक है बाबा, माफ़ कर मेरे को। माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि चरणों में उनके सिर रख के आपने माफ़ी मांगनी होती है। बस उस चीज़ को छोड़ दीजिए, ख़त्म होगी, माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए उसको। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जब जब फुल मून होगा, जब जब न्यू मून होगा, ये चीज़ें, ये जो पास्ट के साथ क्लिंगिंग है, पास्ट में जो भी बुरा हुआ है, ये चीज़ें उभर के आएंगी। घबराइएगा नहीं, इनको रिलीज़ कीजिएगा। जो जो भी आए दिमाग में न्यू मून पे, फुल मून पे, उसको कागज़ पे लिखिए, ब्लैक पेन से जला दीजिए और बोल दीजिए कि मैं रिलीज़ हो गया, आज से ये चीज़ ने मेरे को रिलीज़ कर दिया। माइंड की चीज़ें जो है ना, टैक्टिक्स, माइंड ऐसे ही फंसाता है और माइंड ऐसे ही रिलीज़ करता है चीज़ों को। यहाँ पे अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन है। अपने आप ही ना इमोशनल लेवल पे कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन निकलेगा। मैंने बोला रीस्टार्ट करना, रीयूनियन करना, बीच का रास्ता निकालना, कॉम्प्रोमाइज़ करना। ये खासकर उन कपल्स के बीच में है जिनके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो आपको समझदारी से यहाँ पे एक डिसीजन लेना है। टाइम और एनर्जी बचाना है, ठीक है। पैसा बचाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, टाइम और एनर्जी बचाना है। ईगो फाइट में नहीं पड़ना है, ठीक है। ईगो की लड़ाई में ना जीतता वही है जो हार जाता है, ठीक है। जब भी ईगो की लड़ाई हो रही हो तो आप हार जाइएगा, आप ही जीतेंगे उसमें। रिश्ते में कोई लड़ाई हो रही हो तो आप ही हार जाइए, आप ही जीतेंगे उसमें, ठीक है। तो और वो सबको पता भी चलता है कौन है जीतने वाला, कौन है हारने वाला। सो यहाँ पे और देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, वो भी देख लेते हैं। सो एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, देखिए। मेरे कार्ड्स, पता नहीं मेरे कार्ड्स आप लोगों से कनेक्टेड हैं या मैं अपने कार्ड से कनेक्टेड हूँ या कार्ड्स रीडिंग से कनेक्टेड हैं। मतलब जो मैं बोल रही होती हूँ वो कार्ड्स में आ जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ जो मैंने इतना समझाया आपको, दोबारा नहीं समझाऊंगी। तो ये करने की बहुत बहुत ज़रूरत मुझे लग रहा है आपको है। और अगर ये कर लेंगे तो बहुत सारी फ्री विल का आप इस्तेमाल करेंगे और बहुत सारी फ्री विल भगवान ने दी है। और जो ब्लेस्ड होरोस्कोप्स होते हैं ना, जितने होरोस्कोप मेरे पास आते हैं, बहुत होरोस्कोप तो इतने कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं कि मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। सिर्फ उनको एक मंत्र दे के छोड़ना पड़ता है कि भाई ये मंत्र कर लो, बस। नथिंग कुड बी डन। तो अच्छा होरोस्कोप वही होता है जो आपको फ्रीडम दे, फ्री विल दे। तो यहाँ पे बहुत सारी फ्री विल है। कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी मौका तभी मिल रहा है आपको जब आपके पास फ्री विल है। इसको एंजॉय कीजिएगा। अबंडेंस है आप लोगों के पास। मैंने बोला है परिवार से पैसा आना, इंक्रीमेंट से पैसा आना, अपने ही पैसे का बढ़ के मिलना, कोई स्टक मनी आना, रुका हुआ एरियर, रुकी हुई सैलरी आना, ठीक है, बोनसेस मिलना, बढ़ के मिलना किसी चीज़ में, इंक्रीमेंट होना, प्रमोशन होना, इवन कि आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी से पैसा आना, ठीक है। कोई पुराना केस खिंचा हुआ है किसी चीज़, कोई चीज़ बट नहीं रही है, उसके बंटवारे को लेके पैसा आना। तो पैसा तो बहुत आने वाला है। मई के महीने में अबंडेंस बहुत है, हेल्थ के रिगार्डिंग, वेल्थ के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, इवन कि आपके जो है कंसीव करने के बहुत चांसेस हैं इस टाइम पे। और बच्चे की एजुकेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, उसमें अगर कोई हर्डल आ रहा है। ये भी सब वेल्थ होती है हम लोगों के लिए, ये भी अबंडेंस होती है, ठीक है। जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं वो कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, हमें एक बच्चा हो जाए, बस बस हम गंगा जी नहा जाएंगे। तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। बच्चे का सुख और बच्चे से सुख दोनों पॉसिबल हैं। लुक फॉर अ साइन। जब भी फंस जाएं, जब भी किसी चीज़ में उलझ जाए, रास्ता ना मिले, अपने साथ बैठें 5 मिनट 10 मिनट, अपने इष्ट देव को याद करें। जो भी हैं आपके इष्ट देव, उन पे छोड़ें, उनको बोलें अपनी प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को इसका सोल्यूशन निकाल के दीजिए। वो आपके सपने में आएंगे, वो आपको कोई वीडियो भेज सकते हैं, कि वो आपको कोई पोस्ट भेज सकते हैं, वो आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज भिजवा सकते हैं किसी के थ्रू, बट आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो निकाल के देंगे। अब सारी की सारी बात यहाँ पे है कि आप कितना विश्वास कर पाते हैं, ठीक है। और रिकवरी है यहाँ पे, रिश्ते की भी रिकवरी है, हेल्थ की भी रिकवरी है, वेल्थ की रिकवरी। मैंने बोला पैसा कहीं फंसा हुआ है, अपनी चीज़ कहीं फंसी हुई है, अपना हक मिल नहीं रहा, किसी को पैसा उधार दिया, निकल नहीं रहा है वहाँ से, ठीक है। और जेन्युइनली सामने वाला भी फंसा हुआ है किसी चीज़ में। परिवार वाले पैसा बराबर बांट के नहीं दे रहे हैं, ठीक है। रिसोर्सेज बराबर नहीं बट रहे हैं, बिजनेस का बंटवारा अच्छे से नहीं हो रहा है, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है, वहाँ से रिकवरी है हर चीज़ की। रिश्ता रिकवर करना है, होगा इस टाइम पे। और हेल्थ रिकवर करनी है, वो भी होगी। हर चीज़ में रिकवरी है। मतलब बहुत ही अच्छा एनर्जी है। एनर्जी ना पहले ही पता चल जाता है, कार्ड्स खींचने से पहले ही। जब मैं सोचती हूँ कि अब मुझे एक्वेरियस की या किसी और की रीडिंग करनी है, वो तभी पता चल जाता है कि किस तरह की चीज़ें हैं। और मेरे बोलने की टोन से भी आपको समझ में आता होगा कि किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे।
अब आप लोगों के लिए ना गाइस, एक्वेरियस के जो राशि के स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं, तो शनि भगवान के लिए ना ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहना जाता है और 7 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। और ये तो 9 मुखी है भाई, नहीं 7 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है साढ़े साती के लिए, ठीक है। तो साढ़े साती में अगर परेशान हैं, या साढ़े साती में अब आप पैसा कमाना चाहते हैं, थोड़ा सा नेम फेम चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है, लाइफ में गेन करना चाहते हैं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप वैसे भी पहन सकते हैं। और साढ़े साती में तो ये एक वरदान की तरह से होता है, ठीक है, क्योंकि इस पे शनि भगवान, भगवान शंकर और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है। तो मैं तो कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप दोनों ही पहने और मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट इन चीज़ों का ले। यहाँ पे ब्रेसलेट के लिए और आपको पेड कंसल्टेशंस बुक करानी है, या रुद्राक्ष के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, किसी चीज़ का प्राइस जानना है, तो उन सभी चीज़ों के लिए ना ऊपर वीडियो पे थ्रू आउट द वीडियो एक नंबर डिस्प्ले हुआ होगा आपको, मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर को सबसे पहले आप सेव करें, वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे ना, तो आगे से टीम आपको गाइड करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है, और आपकी क्वेरी का आंसर दे देते हैं, बशर्ते कि आप कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें। और ये वीडियो कैसा लगा है, क्या इस तरह का आउटकम, इस तरह का एनर्जी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे कमेंट्स में, कोई चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। कोई चीज़ चाहने के लिए, पाने के लिए होता है कि आप बोलें उसको, भगवान से भी हमें बोलना पड़ता है, मांगना पड़ता है, तो क्लेम करें, भगवान से ही क्लेम करें, ठीक है। थैंक यू बोलें यूनिवर्स को, और मुझे भी थैंक यू बोल सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर इस तरह की वीडियो चाहते हैं, ठीक है। और शेयर करके खुद भी, सब्सक्राइब करके खुद भी जुड़े, शेयर करके दूसरे लोगों को भी चैनल से जोड़ें। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखें, जो फ्री विल आपको दी है यूनिवर्स ने, उसका बहुत बहुत इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।